सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः समुपस्थित हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने सुना था कि उस कपटी ने कहा कि आपका अंत केवल ब्राह्मणों के कोप से हो सकता है और अगर मेरे प्रसंग को बताओगे तो भी तुम्हारा अंत हो सकता है। इन दो कारणों के अतिरिक्त अगर विधाता ब्रह्मा भी चाहे कि तुम्हारा अंत करें तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा महाराज? तब उस कपटी राजा ने कहा कि तुम 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को नित्य प्रति कुटुंब सहित आमंत्रित करो और उनको सभी को भोजन कराओ और रसोइये के रूप में मैं वहां रहूंगा। तब जितने लोग तुम्हारे रसोई का भोजन करेंगे वो सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। क्योंकि राजा ने पूछा भी था कि ब्राह्मणों को अनुकूल कैसे किया जा सकता है, तो बोले तुम अगर भोजन मैं बनाऊं और आप परोसो तो निश्चित रूप से ब्राह्मण आपके वशीभूत हो जाएंगे। अच्छा महाराज, तब आप कृपा करिए, चलिए कुछ दिन तक आप अपना अनुग्रह प्राप्त कराइए। आइए प्रभु, कुछ दिन तक भोजन निर्माण करिए तो हम ब्राह्मणों को अपने वशीभूत करें। अच्छा, अब वह कपटी राजा प्रताप भानु के साथ आ जाता है और मया बुब स्वैबे सुधरी पहचान्यू तब मोही जब एकांत बुलाई शब कथा सुनाबम तो ही। जब मैं पुरोहित का वेश धर करके आऊंगा तब एकांत में तुमको बुला करके सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन आयसु शयन शयन कीन नृप आयसु मानी आसन जाय बैठ छल ज्ञानी श्रमित भूप निद्रा अति आई सो किमि सोभ सोच अधिकारी। राजा ने आज्ञा मान करके शयन किया और उधर वह कपट रूपी अज्ञानी अर्थात कपट को ही ज्ञान मानने वाला वह कपटी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तू निशिचर तहां आवा जही सुकर हुई इंद्र पही भुलावा परम विचित्र परम मित्र तापसन पकेरा जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु नाम का राक्षस आया जो कि राजा को सुअर के रूप में, जो जिस सुअर का पीछा करते हुए राजा प्रताप भानु उस आश्रम तक आए, उस आश्रम तक उस राजा प्रताप भानु को बुलाने का कारण वह कालकेतु था, जिसने सुअर का स्वरूप धारण करके, वराह का स्वरूप धारण करके राजा को शिकार करने के लिए उद्यत करवा लिया। राजा परेशान होते हुए तो उसका पीछा करते करते गए, लेकिन वो गिरी गुहा में आराम से छिप गया, विलुप्त हो गया। वो तो राक्षस था। परम मित्र तापस पकेरा, वह कपटी राजा का परम मित्र था। अजानई सो अति कपट घनेरा, वह खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत आरुदस भाई खल अति अजय देव दुखदाई
प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्रसंत सुर देखी दुखारे। उस काल केतु के 100 पुत्र थे और 10 भाई थे। खल अति अजय, बहुत ही दुष्ट है। तो खल अति माने इतना खल है कि अति लगा हुआ है, माने अत्यंत दुष्ट, दुष्ट की पराकाष्ठता, दुष्टता की पराकाष्ठा है। और अजय, जिसको किसी ने जीता नहीं आज तक, सबसे वही जीता, ऐसा अजय। और देव दुखदाई, और देवताओं को भी दुख प्रदान करने वाला है। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्रसंत सुर देखी दुखारे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देख करके राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते ही काल पाचिल बयरु समारा। राजा प्रताप भानु ने काल केतु के भी भाइयों को नष्ट कर दिया, पुत्रों को नष्ट कर दिया, केवल वह अकेला बचा। तो बदले की भावना से वह भी कपटी राजा का साथ दे रहा था। ते ही खल पाचिल बयरु समारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जय रिपुक्षय सोई रचनी उपावो, भावी बस न जान कछुरावो। दुष्ट ने पाचिल बैरु संहारा, अर्थात पिछला बैर को याद किया, पिछले बैर को याद करके तापस नृप मिली मंत्र विचारा। उस तपस्वी के साथ राजा को नष्ट करने का आपस में विचार विमर्श किया, षड्यंत्र रचा। ते ही जही रिपुछय सोई रचनी उपाऊ, और जिस प्रकार से शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश न जान कछुराऊ, भावी वश प्रताप भानु कुछ भी समझ नहीं सके। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करी गनियन ताहु। अजहु देत दुख रब शशि, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। इसलिए शत्रु कोई भी हो, शत्रु, ऋण और रोग, इनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अब तापस नृपनि जसा खहि निहारी, हरसि मिलऊं उठी भयऊं सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख करके प्रसन्न हो करके बोला और खुशी हो करते अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहा है। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, उसने मित्र को सब कथा सुना दी। जातु धान बोला सुख पाई। तब राक्षस आनंदित होकर के बोला, अब साध्यम रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग दो। और विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया, अर्थात विधाता ने बिना ही दवा रोग के रोग को दूर कर दिया। परिहरि सोच रहूं तुम सोई। तुम आराम से आनंद करो। अब
सोच का परित्याग कर दो और बिनु औषध व्याधि विधि खोई। अर्थात विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। हमें कुछ दवा भी नहीं करनी पड़ी और रोगी का रोग भी दूर हो जाएगा। प्रताप भानु को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं करना पड़ा और यह स्वतः नष्ट हो जा रहा है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महा कपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा दे करके वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। आज से चौथे दिन मैं तुम्हारे यहाँ फिर से आऊंगा, ऐसा कह करके वह मायावी चला गया। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचा ये सीछन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय ग्रह बांधिसी बाजी बनाई। हय ग्रह बांधिसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में पहुंचा दिया। उस काल केतु नाम के राक्षस ने राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयऊं बहोरी। लय राखे सिगिरी खोह महू, माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल करके उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। राजा को घोड़े सहित उनके महल में छोड़ आया और इधर उनके पुरोहित को उठा करके गिरी खोह में रखाया। अद्भुत काल की गति। आप विरचि उपरोहित रूपा, परउ जाइत ही सेज अनुपा। जाग्यऊ नृप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। देखी भवन अति अचरज माना। वह पुरोहित का रूप बना करके उसकी सुंदर सेज पर जाकर लेट गया। राजा सवेरा होते हुए पहले ही जागा और अपना घर देख करके बड़ा आश्चर्य मानने लगा कि मैं कैसे आ गया। रात्रि में तो आश्रम में सोया था और सवेरे घर आ गया। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठ्यऊ गवही जही जानन रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी ना जानेऊ के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े में चढ़ करके वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमीरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर गौर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुगत समुद्र पाही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी हो परोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा।
जुग समंद्र पही गए दिन तीनी। अर्थात राजा के जो 3 दिन बीते वो 3 दिन 3 युग की भांति व्यतीत हुए। कपटी मुनि पद रहमति लीनी। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। समय जानी पुरोहित आवा। निश्चित समय जान करके पुरोहित जो राक्षस काल केतु पुरोहित का स्वरूप धारण कर लिया था वह आया। नृपहि मते सब कहीं समुझावा। राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार समझा करके कह दिए। नृपर स्यों पहचानी गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि नहीं है, यह कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। तो इस प्रकार की कालकेतु के द्वारा खल विद्या के माध्यम से राजा प्रताप भानु के नष्ट करने की गोपनीय नीति रची गई। आगे के प्रसंग को हम लोग अग्रिम दिवस में श्रवण करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम। नमो नमः।